ओम नमः सिद्धिका नमो अनंता नमो सिद्धा नमो ऐर्या नमो जया नमो लोई सविस्ताहो नम ओम ह्रीं श्रीमंदर मंदर बाहु स्वाहो सुया स्वयं प्रवीण विश्वानंत वीर श्री प्रसाद कीर्ति वैदर चंदन भद्व भुजंगम ईश्वर नेत्र विश महावते देव सजिव अतिथि विधि शिष्य बंदी विद्वान विधि जियो नमो नमः। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांगी जनमानी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवरी स्वाद परम तपस्वी परम तिषि शांति शिरोमणि पंच वर्ष के जन के त्यागी सुनसनी ज्ञान प्राप्ति तपो प्राप्ति वयो प्राप्ति आचार्य श्री स्वाद नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है शांति धारा। ये हमारे आपके जीवन को पवित्र बनाने में कारण है। ऐसी महाशांति धारा का महाव्रत शांति धारा हमारे आपके जीवन को महान पावन बनाने में कारण, हमारे अनेकों कार्य की दुख संकट आपदा विपदाओं को हर लेने का निमित्त कारण, हमारे जीवन को सुख शांतिमय धन दान समृद्धिमय कर देने में कारण महाव्रत शांति धारा। ऐसी शांति धारा के बीजाक्षर मंत्रों का श्रवण करने का अवसर हम भव्य आत्माओं को प्राप्त हो रहा है। यहाँ प्रसंग आ रहा है दीप्तिधारी महामनिराजों में से ओम ह्रीं अणम नमो सभो से पत्तानम मनुष्य अमर उक्षेर विरासीनम कुरु कुरु। यह सभो से दीप्तिधारी महामनिराज जिन्होंने अपने आप में आत्म साधना करके रिद्धि को प्राप्त किया है, ऐसे महामनिराज को हम नमोस्तु करते हैं। और साथ ही साथ नमोस्तु करने से, उनकी भक्ति आराधना करने से, उनकी स्मरण करने मात्र से हमारे आपके जीवन में जो मनुष्यों संबंधी महान उपसर्ग होते हैं, आजकल तो वैसे तो 4 कार के उपसर्ग माने गए, देव कृति, त्रिंच कृति, प्रकृति संबंधी और मनुष्य संबंधी, ये 4 कार के उपसर्ग हमारे आपके जीवन में हमेशा आया करते हैं। हमेशा हमारे आपके जीवन में नहीं, हमारे आपके जो महा आराध्य हैं साधु महाराज, ये आत्म साधना कर रहे हैं, उनके ऊपर ये नाना प्रकार के उपसर्ग आया करते हैं। वे उपसर्गों को भय नहीं मानते हैं, उपसर्गों से वो डरती नहीं है। आपने सुना होगा सुकमाल मुनि, जिनके ऊपर त्रियंचकृत उपसर्ग हुआ। वैसे तो स्वयं इतने सुकमाल थे कि उन्हें सूर्य का प्रकाश भी नहीं देखा था। उन्हें भूमि पर नहीं चले, मखमल के गद्दों पर रहे, सरसों का दाना उन्हें चुभता था। ऐसे हमारे सुकमाल, जब उन्हें ज्ञान हुआ, उन्हें निमित्त मिला और निमित्त मिलकर वही किस प्रकार से वो वैराग्य को प्राप्त हुए और किस प्रकार से वो जंगल की ओर बढ़ चले। इसी जंगल की ओर बढ़ चले, उनके पैरों से खून खून हो रहा है, लेकिन वह सुकमाल अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। वे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और उनके ऊपर उपसर्ग करने वाले त्रियंच कृति
शेर सिंहनी अपने बच्चों के साथ सुकमाल मुनि के शरीर का भक्षण करने लगी। सुकमाल मुनि बिल्कुल भी नहीं डिगे। ये त्रिंशकृत उपसर्ग है, मनुष्यकृत उपसर्ग है। वे हमारे महामंगराज राजकुमार वे आत्म साधना में लीन है, जंगल में एकांत में विराजमान है। निमित्त कारणवश उनके होने वाले ससुर ये वहां से निकले और उनके मन में बैर जागृत था। उनने बैर भाव बजाने के लिए वहीं से मिट्टी उठाई और उनके सिर पर सिगड़ी बना दी और जंगल की लकड़ियां ला ला कर इनके माथे पर रखी और अग्नि जला दी। यह मनुष्य के उपसर्ग पंच पांडवों की पर उपसर्ग हुआ। लोहे के गहने गरम गरम पहना दिए। मनुष्य के उपसर्ग दीव कृत उपसर्ग जब पारस प्रभु का जीव आत्म साधना में लीन है, कमठ रूपी देव के नाना कार से उपसर्ग किया। ये मनुष्य के थे, त्रिंशकृत और देव के उपसर्ग इसी प्रकार से प्रकृति संबंधी कब कहाँ ज्वार भाटा भूकंप आदि तूफान बाढ़ आदि आ जाए कोई पता नहीं। इस प्रकार से चार कार के उपसर्ग हैं। इनमें से ओम ह्रीम सबो श्री प्रत्ययनम मनुष्य अमर उपसर्ग महान महान कठिन कठिन उपसर्ग का नाश हो जाता है। वह उपसर्ग भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। ओम ह्रीम अरहम नमो शब्दों से ही पत्तनम का स्मरण करने से, ऐसे रिद्धिधारी महामंगराज का स्मरण करने से वह मनुष्य के तो फिर दृढ़ हो जाता है। ह्रीम ह्रीम अरहम नमो मन बलीनम, मन बल वचन बल काय बल रिद्धि होती है। वो अश्व मारी यह अश्व माने घोड़ा, अश्व माने वाणी। ये हमारी वाणी के माध्यम से एवं घोड़ा के माध्यम से कोई उपसर्ग होने वाला है। भयंकर घोड़े होते हैं, खुखार घोड़े, वही उपसर्ग करें सामने वाले का हनन भी कर देते हैं। ऐसे उपसर्ग के समय ओम ब्रीमणम मन बलीनम ऐसे रिद्धिधारी महामंगराज का स्मरण करने से वह वो अश्व मारी उपसर्ग या विघ्न बाधा दूर हो जाती है, नाश को प्राप्त हो जाती है। ह्रीम ह्रीम अरम वच बलीनम अजमारी विनाशिनम। अजमाने बकरा जी होता है या यह भी भयंकर होता है। इसके उपसर्ग के माध्यम से बड़े बड़े योद्धा भी पराजित हो जाते हैं। ऐसे उपसर्ग का निवारण करने के लिए बचन बलि रिद्धिधारी महामंगराज का स्मरण करने से ये आज हमारी उपसर्ग दूर हो जाते हैं। ह्रीम ह्रीम आरम काय बलिनम महिष गोमारी। महिष माने बेल, गाय बेल। ये भी अपने आप में देखा जाता है कि कई बार मनुष्यों को उठा उठा कर फेंक देते हैं और मनुष्यों की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे उपसर्ग के निवारण करने के लिए, ऐसे शंकर बाधा के निवारण करने के लिए
काय बड़ी रिद्धिधारी मामूलाज का स्मरण करने से ऐसे संकट पलायमान हो जाते हैं। ह्रीं ब्रीं हरम क्षीर से वीनम सर्व भय विनाशिनम क्षीर रिद्धिधारी महामूलाजों का स्मरण करने से जिन्होंने दूध का त्याग किया है, दूध का त्याग किया है, ऐसे रिद्धिधारी महाराज को क्षीर श्रावी रिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे क्षीर श्रावी रिद्धिधारी महाराज के स्मरण करने से भयंकर से भयंकर स्तर से भयंकर स्तर से नाग, अजगर आदि सर्प आदि का भय नाश को प्राप्त हो जाता है। वह संकट पल भर में पलायमान हो जाता है। ऐसे क्षीर रिद्धिधारी महामंत्रालयों की आराधना करने से ह्रीं ब्रीं वरम सर्प से वीनम युद्ध भय विनाशीनम। जैसे मुनिराजों ने घी का त्याग किया है, जिन मुनिराजों ने घी का त्याग किया है, चिकनाई का घी का त्याग किया, उन्हें सबीना में गृत रिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसे रिद्धिधारी महाराज का स्मरण करने से युद्ध, महान से महान युद्ध, बड़े बड़े युद्ध आपके पास युद्ध करने आ रहे हैं, वह भी आपके पास नहीं पहुंच पाते हैं और वह युद्ध भी समाप्त हो जाता है। युद्ध रूपी भय की चर्चा ही समाप्त हो जाती है। जैसे युद्ध भय को निवारण करने के लिए शब्द से भी रिद्धिधारी महाराज का स्मरण करने से हमारे अनेकों प्रकार की युद्ध आदि या लड़ाई घर में भी आजकल युद्ध होते हैं। आए बड़े बड़े देश देशांतर के युद्ध, देश देशांतर के समान होते, लेकिन आज घर घर में युद्ध हो रहे हैं। बाप बेटे में युद्ध हो रहा है, माँ बेटे में युद्ध हो रहा है, सास बहू में युद्ध हो रहा है, पति पत्नी में युद्ध हो रहा है, अड़ोसी पड़ोसी में युद्ध हो रहा है। युद्ध की कोई सीमा नहीं है। ऐसी युद्ध का निवारण करने के लिए सर्प से रिद्धिधारी महाराज का स्मरण करें तो हमारे आपके घर के भी युद्ध पलायमान हो जाएंगे। उन युद्धों से हमें छुटकारा प्राप्त कर लेंगे और घर में मैत्री भाव, स्नेह, प्रेम स्थापित हो जाएगा। ऐसे रिद्धिधारी महाराजों की आराधना अवश्य कीजिए। हर प्राणी चाहता है सुखी रहे, कोई नहीं चाहता हम दुखी रहे। मेरी भावना में कहते हैं सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वीर पाप अभिमान छोड़ जगे, नित्य रही मंगल गावे। हम जगत संसारी प्राणी सुखे रहना तो चाहते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहते हैं, घर घर में धर्म की चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमें 3 बातों से रहित नहीं होंगी, वो 3 बातें वीर, पाप और अभिमान, भेदभाव, बात बात में कसाई हो जाती है। अब तुमसे नहीं बोलेंगे, जाओ, तुमसे मतलब नहीं है, जाओ, हम देख लेंगे तुम्हें, हमारी विपरीत नहीं है, तुम हमारा विरोध कर रहे हो, हमारी बात काट रहे हो, तुम्हें देख लेंगे। बेर बांध लेते हैं। कमट का पारस प्रभु का क्या हुआ? पूर्व में कोई लंबा चौड़ा मारपीट गाली गलोच नहीं हुआ था, एक दूसरे ने किसी का कुछ छीना नहीं था, कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं था, कोई बीवी बच्चों का झगड़ा नहीं था। केवल मात्र इतनी सी बात थी कि इस रक्कड़ को मत जलाइए, इसमें जीव है।
नहीं माने, उस लक्कड़ में फाड़ के दिखा दिया, नाग नागिन निकल आए। सामने वाले ने अपना अपमान मान लिया, अपना विरोध मान लिया, कमट के जीव ने बैर बांध लिया। वे बैर भाव एक तरफ से नहीं चला, 10 भाव चला। अंत में वे महामिराज आत्म साधना में लीन बैठे हैं, निष्पक्ष मुनिराज तीर्थंकर प्रभु। वे तीर्थंकर बनने वाले, समुद्र का रचने वाला है, कर्मों का नाश करके मोक्ष को जाने वाले हैं, सिद्ध सदा में विराजमान होने वाले हैं। फिर भी वो कमट का जीव बेरभाव बजाने के लिए तैयार हो गया। नानाकार से आंधी तूफान, बारिश से ओला पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें पटक डाली। पारस प्रभु का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन वह कमट तो भेदभाव के कारण पाप कमा रहा था। तीर्थंकर प्रभु का समागम पाकर वही बदल गया, सम्मित को प्राप्त हो गया। लेकिन प्यारे बंधु, भेदभाव तो एक तरफ से 10 भाव चला और के दोनों तरफ से चले थे, फिर तो उसकी सीमा ही नहीं है, असीमित भेदभाव चला करता है। इसे भेदभाव आदि को छोड़ने के लिए, ऐसी युद्ध को छोड़ने के लिए आज घर घर में, पति पत्नी में, बाप बेटे में, भाई भाई में, भाई बहन में, सास बहू में, नंदे भौजाई में, बहन बहन में कोई पूर्व भाव का भेद भी हुआ करता है। पूर्व भाव का भी कोई कसाय प्रणाम हुआ करते हैं। उन्हीं को भी अगर हम शांति पूर्वक निकाल लें, क्या पारस पूर्व ने शांति पूर्वक निकाल लिया, वे बड़े बड़े युद्धों से बच गए। युद्ध होते हैं, जब युद्ध होते हैं उस समय पर कितने परिवार मिट जाते हैं, कितने जीवों की हत्या हो जाती है, कितने जीवों के मृत्यु घाट उतर जाते हैं दोनों पक्ष के। और कितने परिवार की हमारी माता बहनें असहाय हो जाती हैं, विधवा हो जाती हैं। ऐसी युद्ध आदि को ना होने दें तो सबसे पहले भेदभाव छोड़ दें, पाप छोड़ दें और अभिमान छोड़ दें। मैं बड़ा तपस्वी ने सोचते, मैं बड़ा, इस बालक ने, नन्हे छोटे छोटे बालकों ने हमारा अपमान कर दिया, ऐसा विचार करते तो भेदभाव बंध गया। और हम और आप आज देखते हैं कि पति पत्नी में तनक सी बात में भेदभाव हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी शुरू हो जाती है। जिनको हमने अपना तन शादी संपूर्ण समर्पित कर दिया था, जिनकी पसीना आने पर भी हमें तकलीफ होती थी, आज उन्हीं के यहाँ में कोर्ट कचहरी में केस कर देते हैं, पुलिस वालों से पिटवाते हैं, जेल में सूखा रूखा खाने को मिलता है, घर में कहाँ आप उन्हें बढ़िया बढ़िया हलवा बना के खिलाती थी, बढ़िया बढ़िया रसदार भोजन बनाती थी, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान बनाती थी, बढ़िया बढ़िया पकवान नमकीन बनाते थे, बढ़िया बढ़िया सुबह दोपहर शाम, यहाँ तक भी रात्रि में भी उन्हें खिलाते थे। अब आज वो थोड़ी सी कसाई में, थोड़ी सी गुस्से में, थोड़ी सी आवेश में आकर हमने अपने पति को जेल में डलवा दिया, पुलिस वालों के अधिकार में दे दिया। पुलिस वाले अब उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सता रहे हैं। विचार करो, हमने क्या किया है, ये कहाँ भोगना पड़ेगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, ये भेदभाव बड़ा खतरनाक है।
ये पाप बड़े खतरनाक हैं, ये अहम बड़ा खतरनाक है। ऐसे भेदभाव आदि से हमें बचना है, हमें कसाओं से बचना है और बड़े बड़े युद्धों से भी बचना है। तो हम अपने जीवन को ये कम से कम यहाँ तक इतना सोच के चले कि हमारे जीवन में हम मुनिराजों का स्मरण करें। ओम श्रीवरम सप्त सवीनवादी रिद्धिधारी महामुनिराजों का स्मरण करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय, बोले रिद्धिधारी महामुनि राजों की जय, बोले दत्सांग जीन बाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवरी स्वामी परम तपस्वी और चले परम तिशी क्षंत शिरोमणि पंचवर्ष के जब के त्याग सुसेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वैभव वृद्धि मास्टर मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी सागर जी महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, हे वाणी मस्तक नमो सदा देख हो दो। नोबा नमोकार मोहम्मद का ध्यान करेंगे सभी लोग।